फर्स्ट फेज के लिए 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उम्मीदवारों को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। बिहार की 4 सीटों पर भी वोटिंग होनी है और इसमें कौन कौन से वो चेहरे हैं जिसको पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले तो मैं वो बता दूं, जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, इसके अलावा अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा और जमुई से वो चुनाव लड़ रहे हैं, विवेक ठाकुर, सुशील सिंह। ये 4 वो चेहरे हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी की जो बड़ी बातें हैं उसका मैं जिक्र इस वक्त करना चाहूंगी। जीतन राम मांझी को सबसे पहले कोट करते उन्होंने कहा कि बीते 4 दशकों से गया और गया की जनता के लिए जो आपने कदम उठाया है उसके बड़े मायने हैं। मैं चाहता हूं कि आप जीत कर फिर आए और संसद में लोगों के मुद्दों को आप उठाएं, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया गया है क्योंकि चुनाव प्रचार के माहौल में कार्यकर्ता स्वस्थ रहें, इस बात का भी पीएम ने जिक्र किया है और दोहराया कि मोदी की गारंटी है कि हर हाल में 2047 तक हम विकसित भारत का जो सपना लेकर चल रहे हैं वो सपना हम हर हाल में साकार करेंगे। यही बातें दोहराई है उन्होंने अरुण भारती को भी लेकर, जो कि जमुई से कैंडिडेट हैं। जमुई वो सीट है, वो लोकसभा सीट है जहां बीते 10 सालों से चिराग पासवान वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अपने पिता की विरासत संभालते हुए वो हाजीपुर लौट चुके हैं। हाजीपुर से वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अरुण भारती जो कि उनके जीजा जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जमुई सीट से, जहां को लेकर बहुत सारे समीकरण हैं। और पीएम ने सबसे पहले बिहार में अगर किसी सीट पर जाकर चुनावी सभा की तो वो सीट भी जमुई ही थी, तो वहां को लेकर भी पीएम मोदी के मन में जो स्नेह है वो हमने देखा है। चिराग पासवान से भी उनको लगाव है, छोटा भाई बताते हैं वो। और बाकायदा अरुण भारती जो कि कैंडिडेट हैं एनडीए के जमुई से, उनको चिट्ठी लिखी गई है। इसी तरीके से विवेक ठाकुर को भी चिट्ठी लिखी गई है और लबोलुआब चिट्ठी को लेकर वही है कि आप भी जीत कर आएं, अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाएं। सुशील सिंह को भी यही बड़ी बातें लिखी गई है। अब लेकिन इसमें एक आरजेडी का एंगल आ गया है। आरजेडी का कहना है कि पहले आप 2024 तो जीत लीजिए, आप इतने मुद्दों से घिरे हुए हैं, आपसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं और आप कहते हैं कि 2047 तक का हम सपना लेकर चल रहे हैं, ये कैसे संभव होने वाला है। तो बिहार में आरजेडी पीएम की चिट्ठी को लेकर हमलावर है। उसका कहना यह है कि आप नहीं जीत रहे हैं, आप मुद्दों से घिर चुके हैं, आपके मन में डर है, इसीलिए ये चिट्ठी लेकर आप आ रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि वोटिंग से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग चेहरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें 4 बिहार की वो महत्वपूर्ण सीटें जिसपे हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं। बिहार की हर एक सीट इस बार बहुत मायने रखती है और इसीलिए अपने तमाम सहयोगी दलों को बीजेपी ने हर हाल में मनाया, तमाम शर्तों के साथ मनाया और वहां से सीटें भी दी। जिसमें एलजेपी की बात करें तो 5 सीटें दी गई। अगर मैं जीतन राम मांझी की बात करूं तो जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा उनको गया से संसदीय उम्मीदवार बनाया गया है, सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिहार का समीकरण भी कम दिलचस्प नहीं है और यही वजह है कि वोटिंग से ठीक पहले जब नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, नींद उड़ जाती है, ऐसे वक्त में पीएम ने उन्हें हौसला दिया है, हिम्मत दिया है, कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी वोट कास्ट करें। जो आपके क्षेत्र के मतदाता हैं उनका भी भरपूर ख्याल रखें। आप सभी सबसे पहले जो ज़रूरी कदम है वोट कास्ट करने का वो कदम उठाएं, उसके बाद कोई और जिम्मेदारी निभाएं और इस मौसम में अपना ख्याल रखें। ये पीएम की चिट्ठी की मजमून और ये बड़ी बातें।